मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देख तरु की सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन जिस चाप निसंगा। दूँ कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रही है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बैरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रही है। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपारूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। सिया राम पूरब दिशा बिलो कि प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखऊँ ससें, मृगपति सरिस असंक तुलसी। मृगपति सरिस असंक। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। मंगल भवन अमंगलहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मतनागतम कुंभ बिदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथों के मस्त को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा कह प्रभु शशि महु में चकताई कहूँ काह निज निज मत भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि के झाई मारे हूँ राहु शशि कह कोई उरमह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना सार बाग शशि कर हर लीना छिद्र सुप्रगट इंदु उरमाही तेहि मग देखिया नभ पर छाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उरा दीन बसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। के हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूरति विधु उर बसती
सोई श्यामता आभास रामा, सोई श्यामता आभास। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिश अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान हो रामा, बोले कृपा निधान। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ितन बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तेह दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रब मधुर सुनहो सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रही है, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अपमान समझकर प्रभु मुस्कराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरमुन को जान हो रामा, मरमुन को जान।
अस कौतुक करि राम सर, प्रभु शिव आए निसंग। रावण सभा सशंक सब, देख महारस भंग हो रामा, देख महारस भंग। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में आ घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। मंगल भवन भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कंपन भूमिन मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बियासी बचन कह जुगति बनऊ गिरे संतत सुबजाही। मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना ही भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, तब ते श्रवण उर महि खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कहे सजल नयन कहे जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना भेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। सिया राम।
मैंने मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ब्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल निज विश्व रूप भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन भुवों का चलाना है। सूर्य नेत्र है। बादलों का समूह बाल है। जासुधान अश्विनी कुमारा, निज अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशादश वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खूरना है। दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अमुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका आधार है। यमराज भयानक दांत हैं। माया हंसी है। दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है। वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी श्रेष्ठा क्रिया है। रोमराजी अष्टादश भारा, हस्ति शैल सरितान सजारा। उदर उदति अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अष्टियाँ हैं। नदियाँ नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है। अधिक कल्पना उहापोह क्या की जाए। अहंकार से विभूति अज मन सच चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करौ रघुबीर पद, मम अहि बात न जाय। सिया राम। शिव जिनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है। चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूपी भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए।
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।